कौशाम्बी लोकसभा चुनाव में 5वें चरण में 20 मई को वोटिंग होना है। बता दें कि यहाँ पर भाजपा और सपा का सीधी टक्कर है। भाजपा प्रत्याशी विनोद सोनकर 2 बार से सांसद रह चुके हैं और तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। वही पुष्पेंद्र सरोज, इंजी सरोज जो कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, उनके लड़के हैं। लंदन से पढ़ाई करने के बाद वो कौशाम्बी में सपा के बैनर तले चुनाव लड़ रहे हैं। बता दें कि आज 16 मई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंझनपुर सपा कार्यालय के बगल में विनोद सोनकर के समर्थन में एक रैली जनसभा को संबोधित किया और जनता से उन्होंने वोट करने की अपील की है। वहीं अभी 3 बजे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यहाँ पर एक सपा की जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, जहां लाखों की भीड़ इस चिलचिलाती धूप में 3 घंटे से खड़ी हुई है और कार्यकर्ताओं के इतने हुजूम लगा हुआ है। लाखों की जिस तरह से भीड़ है और जनता में उत्साह है, उससे लग रहा है कि पुष्पेंद्र सरोज की जीत सुनिश्चित मानी जा रही है। ये दिल्ली वाले और लखनऊ वाले आ रहे होंगे, किसानों के लिए न जाने क्या क्या बता रहे होंगे, लेकिन हमारा किसान जानता है कि बीजेपी के पिछले 10 साल की दिल्ली की सरकार में और जगह जगह जहां बीजेपी की सरकार है, उसकी नाकामी की वजह से 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। 1 लाख किसान अपनी गरीबी के कारण, कर्ज के बोझ के कारण, अपनी परेशानी के कारण 1 लाख किसान ने आत्महत्या कर ली। लेकिन ये सरकार मदद नहीं कर रही है। इस सरकार ने बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े कारोबारी, बड़े बड़े पैसे वाले लोगों का कर्ज माफ कर दिया। जो हमारे जागरूक होंगे, लोग जानते होंगे, इन्होंने 16 लाख करोड़ उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर दिया। और जिस समय कर्ज माफ करने का फैसला सरकार ने लिया था, उस समय सरकार ने ये नियम बनाया कि जिनका 5 करोड़ रुपए से ऊपर का कर्ज है, उनका कर्ज माफ होगा। हमारा किसान दुखी रह गया, निराश हो गया। उसे लगा कि उसका भी कर्ज माफ हो जाएगा, लेकिन उसका कर्ज माफ नहीं हुआ। 5 करोड़ से ऊपर वालों का कर्ज माफ कर दिया, उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर दिया। बड़े बड़े खासम खास लोग बीजेपी के थे, उनका कर्ज माफ हुआ, लेकिन हमारे किसानों का जो लाखों का कर्जा है, वो इस सरकार ने माफ नहीं किया। हम अपने किसान भाइयों को आज भरोसा दिला के जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि हमारे किसानों का जो लाखों का कर्जा है, सरकार बनेगी अपने किसानों का कर्ज माफ करने के। बता दें कि विनोद सोनकर से जहां एक तरफ कौशाम्बी की जनता नाराज है, इनको कई बार जनता ने विरोध भी किया है और इनको लोगों के बीच से उठ के भागना पड़ा है। वहीं पुष्पेंद्र सरोज का समर्थन जिस प्रकार से मिल रहा है, उससे सपा अपने जीत सुनिश्चित मान रही है। देखा जा रहा है कि राजा भैया का जिस प्रकार से 2 दिन पहले बीजेपी और सपा के लिए उन्होंने कह दिया है कि हम किसी का समर्थन नहीं कर रहे हैं, जो कार्यकर्ता जहां चाहे वोट देने के लिए स्वतंत्र है। इससे स्पष्ट हो गया है कि राजा भैया के क्षेत्र में भी, चूंकि कौशाम्बी की 3 विधानसभा सीट और प्रतापगढ़ की 2 विधानसभा सीट, कुल मिलाकर 5 विधानसभा सीटें इस लोकसभा में है और वहां से भी सपा का समर्थन जिस प्रकार से मिल रहा है, उस प्रकार से पुष्पेंद्र सरोज की जीत लोग सुनिश्चित मान रहे हैं। अब देखना यह है कि 20 मई को जिस प्रकार से सपाइयों का उत्साह देखने को मिल रहा है और विनोद सोनकर से जनता नाराज है और उनका विरोध देखने को मिल रहा है, उससे कहीं न कहीं जहां एक तरफ विनोद सोनकर के लिए दिल्ली इस बार दूर है, वही पुष्पेंद्र सरोज के लिए दिल्ली करीब दिख रही है। अमरनाथ झा, कौशाम्बी।